द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। जय हिंद दोस्तों, सारे भाइयों ने राम राम। स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। आप धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर भी देखो अब आप 1 या 2 दिन और लगेगा ज्यादा से ज्यादा, और आप जयपुर को इतिहास कंप्लीट कर देवांगा। फिर मारवाड़ को इतिहास है और फिर मेवाड़ को इतिहास है। बताओ तारो इतिहास धीरे धीरे कंप्लीट हो जाओगे। तो आप भाई आज पढ़ांगा स्वाई जय सिंह। ठीक है, स्वाई जय सिंह एक अपने बढ़िया शासक है। जयपुर का अगला शासक की बात करांगा, दोनों मार्क ले लेवा साथ साथ में। शासनकाल देखो तारे याद रहे तो ठीक है, लेकिन देखो स्वाई जय सिंह को शासनकाल तो ताने याद करना ही पड़ेगा। यानी कि बढ़िया शासक होना है बड़का, तो शासनकाल तो याद रख ही लियो। कोई इतनी डीपली बात कोनी का शासनकाल सर स्वाई जय सिंह को शासनकाल रेड़ो है 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक। यानी मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में 43 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, इन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा करी और स्वाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा करी। कौन कौन से बादशाहों की सेवा करी अपन को नहीं ध्यान रखना है। कुल मिला के औरंगजेब के बाद में जितना भी 7 शासक होया है, कोई छोटा मोटा चुटपुटिया शासक होया है, पर अपन ध्यान भी को नहीं रखना है। यानी इतना सा ध्यान रख लेना कि भाई इन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। 7 मुगल बादशाहों की सेवा की, 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी इन्होंने। ठीक है भाई, स्वाई जय सिंह को मूल नाम था विजय सिंह, यानी इनका मूल नाम था विजय सिंह। तो सर अणको मूल नाम जित विजय सिंह हो तो जय सिंह कतरा पड़ो अणको नाम। बैंक ऊपर आप देखो अभी चर्चा कराना। यानी विजय सिंह और जय सिंह 2 भाई था। सबसे बड़ो जो शासक थो ने, सबसे जो बड़ा भाई था उसका नाम था जय सिंह, और इसका नाम था, इसका मूल नाम था, यानी स्वाई जय सिंह का मूल नाम क्या था, विजय सिंह। यानी 2 नंबर के ऊपर थो। जो सबसे बड़ो कौन थो, सबसे बड़ो थो आपने जय सिंह। ठीक है, अब की करूं कोई विजय सिंह, यानी कि बोलने का मायने थोड़ा माहिर थो। यानी कि भाई का वाक कटुता हुआ बोलने का महीने कोई आदमी माहिर हो ने, जतरा मैं हूं तो बहन कहूंगा, यानी कि वाक कटुता है इंसान में, यानी बोलने का महीने माहिर है। तो यानी कि बोलने के अंदर माहिर थो। तो औरंगजेब आगो नाम तो चेंज कर दियो, विजय सिंह को तो नाम कर दियो जय सिंह। यानी औरंगजेब ने इसका नाम तो कर दिया जय सिंह, और आज जय सिंह को नाम चेंज करके कर दियो औरंगजेब ने विजय सिंह। ठीक है, और इस विजय सिंह यानी मूल नाम आपको क्या थो विजय सिंह, तो विजय सिंह की जगह नाम कर दियो आपको जय सिंह, और जयपुर को शासक बना दियो, और ऊपर से उपाधि भी दी सवाई की। ठीक है, इनको जो सवाई की उपाधि है ना, ये उपाधि है इनकी सवाई की। ये सवाई की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी इनकी। ठीक है, उपाधि है औरंगजेब ने दी थी। यानी इस सवाई जय सिंह के बाद में जयपुर के जितने भी शासक होंगे वह सवाई की उपाधि लगावांगा। सवाई को अर्थ क्यों है, सवाई यानी आपा क्या कराना कि शेर ने 100 शेर मिली गयो। आपा भाई का आपा काफी बार हिंदी में कहावत पढ़ा करा, जी आपा क्या करा, शेर ने 100 शेर मिली गयो। तो औरंगजेब बोलियो कि जो पहला राजा था ना वह तो शेर था, तू तो 100 है, यानी कि तू 1 रुपये से ज्यादा आप मतलब एक तो संख्या हुआ 1 और 1 से ज्यादा हुआ 100। 1 मिनट, कभी 1 तो संख्या हुआ 1 से ज्यादा हुआ 100। तो औरंगजेब बोलियो कि तू तो 100 है, तो 100 कहने से कि अन्य उपाधि मिलेगी, सवाई की उपाधि दी, कहन दी औरंगजेब ने दी। ये आपने बढ़िया बढ़िया 3 बातें तो ध्यान रखने वाली जरूरी है। ठीक है, अब आगे अपन चलांगा, युद्ध की बात करांगा थोड़ा। भैया जी औरंगजेब की मृत्यु हो जावा 1707 ईस्वी में। तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में का 2 पुत्र आजम और मुज्जम उत्तराधिकारी खातर संघर्ष करांगा, यानी लड़ाई करेंगा। कौन सा युद्ध होगा बड़े के बीच में, यानी इंडियन हिस्ट्री की दृष्टि से बढ़िया युद्ध है जाजऊ का युद्ध। याद रख लो, जाजू का युद्ध कब होता है, 1707 ईस्वी में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कर्ण 2 व्यक्तियों का मध्य हुआ है, जाजू का युद्ध हुआ है। एक तो हुआ आजम, और एक हुआ मुज्जम। ठीक है, आजम और मुज्जम 2 व्यक्तियों के मध्य युद्ध होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, यानी कि दिल्ली की सत्ता हासिल करने खातिर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ है आजम और मुज्जम का मध्य। आजम का साथ दिया था अपने स्वाई जय सिंह ने,
आजम का साथ किसने दिया, यानी आजम की तरफ से कौन लड़ा था, सवाई जय सिंह। ठीक है, आजम की तरफ से लड़ा सवाई जय सिंह, और मुज्जम की तरफ से लड़ा था जो विजय सिंह, यानी जैको आपने पहले नाम थो ने, यानी दूसरो जंग नाम औरंगजेब करके गयो तो, यानी आपको भाई लड़ो तो विजय सिंह। अब क्या होयो, जाजू को युद्ध हुई, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, आजम को साथ दियो सवाई जय सिंह ने और मुज्जम को साथ दियो विजय सिंह ने, लेकिन वो युद्ध है मुज्जम जीत जावे। अब आमेर को शासक कैन बनाओगो, अब विजय सिंह ने आमेर को शासक बनाओगो, बिल्कुल बनाओगो ने, क्योंकि मुज्जम ये उत्तराधिकारी युद्ध जीत जावा 1707 ईस्वी में और आजम ने हरा देवे। अगर आजम हार गयो युद्ध कमाई ने तो सवाई जय सिंह भी हारो नहीं थो। अब यह बात मुज्जम ने कतरा स्वीकार होगी, यानी कि मेरे दुश्मन ने कोई साथ देवा हर मैं आमेर को शासक बना दूं, तो मुज्जम ने विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया 1707 ईस्वी के अंदर, और आमेर का नाम कर दिया मोमिनाबाद। ठीक है, किसने किया, थोड़ा लिख लियो। कभी जाजो का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में, आजम और मुज्जम के मर्दे, मतलब थोड़ा डायग्राम बना लिया करो। आप नोट्स का महीने की है कि अतरा जे लिखोगा ने, बस 3 लाइनें लिख ली, मैं तो खुद अतरा ही याद करा करूं। अगर मेरे नोट्स की भी जहां स्टूडेंट कहता रहेगा सर आपका नोट्स दो, तो भाई देखो मैं किताबों पढ़ा करूं, फिर भी अगर नोट्स बनाऊं ना तो ये है शॉर्टकट नोट्स। जाजो का युद्ध 1707 में किन किन के मध्य हुआ, आजम वर्सेस मुज्जम के मध्य। आजम का साथ किसने दिया, सवाई जय सिंह ने, मुज्जम का साथ किसने दिया, विजय सिंह ने। एंड के बाद में यह मतलब आजम हार गयो थो, ये गुण है बेल राइट चिन्ह कर लियो, ताने खुद ने समझ लो है, ताने दूसरों की करनो है, भाई का नोट्स ऐसा खुद बनाओ ताकि तारा समझ का महीना हो। ठीक है, यानी बाजीराव फिल्म में एक डायलॉग मारा है कि तलवार वही सर्वश्रेष्ठ है जो मतलब खुद के हाथ से बनाई हुई हो, तो नोट्स हमेशा वही कारागार है जो ते तारा खुद हाथ से बनाओगा। दूसरा को नोट्स अब जिया मैं ये बना लिया तारा समझ में आवे कि में, अब मैं बता दिया, अब तारा जरूर समझ में आ जाएगा कि ये नोट्स है लिख रहा क्या, तो अरे बस इतनी बड़ी लाइना लिखोगा, आगे कम से कम 7 लाइना भर जावे, ते 3 लाइना कमाई ना तारा नोट्स बन गयो है। ठीक है, के बाद में मुज्जम ने आमेर का नाम है वो चेंज कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया, और किसको शासक बना दिया, विजय सिंह को शासक बना दिया। अब बेरोजगार हो गयो, कौन बेरोजगार हो गयो, सवाई जय सिंह। अब यो कठे जावे, एक आप मारवाड़ के इतिहास में पढ़ागा, औरंगजेब है वो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने कदी राजा बनन नहीं कौन दियो, यानी वीर दुर्गादास राठौड़ है वो 30 साल तक संघर्ष करतो आ रहे थो अपने अजीत सिंह ने राजा बनाने खातिर। आप मारवाड़ के इतिहास में पढ़ागा, आप जन आप गेरी बाल्टी भी कहा अपने वीर दुर्गादास राठौड़ ने। तो बेकस एक तो सवाई जय सिंह अब बेरोजगार हो गयो, आकर कोई नौकरी कौन रही, क्योंकि पहले तो जयपुर को शासक था, लेकिन इसने मुज्जम ने अपना नाम बहादुर शाह रखा था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना, इसने अपना बेकर इंडियन हिस्ट्री में आ जाओ जी, तो मैं थोड़ा लिखा रहा हूं साइड का, मैंने मुज्जम ने अपना नाम क्या रखा था, बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम ही कर लेना भाई, इसको बहादुर शाह फर्स्ट रखा था, क्योंकि बहादुर शाह सेकंड तो अपन 1857 की क्रांति में पढ़ाएंगे। यानी कि जाजू का युद्ध हुआ था, मुज्जम जीत जाता है, विजय सिंह को आमेर का शासक बना देता है। इसके बाद में मुज्जम अपना खुद का नाम तो रखता है बहादुर शाह प्रथम, आमेर का नाम करता है मोमिनाबाद और विजय सिंह को शासक बना देता है। अब बेरोजगार हो गयो सवाई जय सिंह, अब आंगन कोई नौकरी तो है को नहीं, कौन कौन बेरोजगार है, देखो आमेर को शासक, यानी कि आमेर को जो अपने बेरोजगार हो तो एक तो सवाई जय सिंह। ठीक है भाई, हार जाव है और अपने मुज्जम है आ नटा देवा है। उधर था मारवाड़ का शासक, यानी कि मारवाड़ को भी शासक है अजीत सिंह, संघर्ष करने ला रहे थे, आप मारवाड़ के इतिहास में पढ़ागा। मारवाड़ का था अजीत सिंह, ये भी मतलब सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब ये दोनों मतलब आदमी संघर्ष कर रहा था, और तो भाई उस समय राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत क्या थी, सबसे बड़ी रियासत तो एक ही थी अपने मेवाड़। तो ये अपने दोनों शासक जावा मेवाड़ के पास में, मेवाड़ को शासक उस समय थो अमर सिंह सेकंड। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास में जाते हैं। कभी राणा जी हमारी थोड़ी समस्या को समाधान करो, राणा जी क्या मैं बात हुई क्या, यानी मैं दोनों ही शासक हाँ, लेकिन अभी बेरोजगार घूम रहे। हाँ, इधर है मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक अमर सिंह सेकंड। कहा अमर सिंह सेकंड, क्योंकि एक अमर सिंह तो आ ही जाता है अपने महाराणा प्रताप वाला पुत्र अमर सिंह। ठीक है, तो दूसरा है ये अमर सिंह सेकंड। ये जाते हैं कहां पर मिलते हैं, देबारी नामक स्थान पर मिलते हैं। देबारी नामक स्थान पर कब मिलते हैं सर, 1708 ईस्वी में मिलते हैं। देबारी कहां है सर, देबारी उदयपुर में है। ठीक है, तीनों यानी कि दोनों आदमी चाहे, आमेर को सवाई जय सिंह, मारवाड़ को अजीत सिंह,
मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास में देबारी नामक स्थान पर जाके मिले हैं। देबारी पड़े उदयपुर में। कद मिले हैं 1707 में तो युद्ध हो गई है, 1708 ईस्वी में जाके मिले हैं, 1 साल बाद में। मेवाड़ के महाराणा का ने कहे हैं कि भाई का माना शासक बनाओ का वापिस का। मारवाड़ को अजीत सिंह का मन तो मारवाड़ को शासक बना दो, सवाई जय सिंह का मन आमेर को शासक बना दो। मेवाड़ वालों अमर सिंह सेकंड का मेरो के स्वार्थ है, मैं क्यों बनाऊं बेटा ने। तब अमर सिंह सेकंड की एक पुत्री थी चंद्र कंवरी, चंद्र कंवरी या चंद्र कंवरी जो भी है नाम है, इसकी एक पुत्री थी चंद्र कंवरी, ये कह दो या फिर चंद्र कंवरी, ठीक है एक ही बात है। चंद्र कंवरी इसकी पुत्री थी, आपने पुलिस की तैयारी करती, दौड़ दाड़ी भी लगा के आती। तो सवाई जय सिंह बोलो, सवाई जय सिंह ने क्या किया, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड ने कहा कि मेरो स्वार्थ बताओ क्या भाई का, मैं शासक तो बना दूंगा तुम दोनों को, यानी मेरी सेना भेज के तारी सहायता कर दूंगा, लेकिन मेरा क्या स्वार्थ है। तब अमर सिंह सेकंड कहता है कि मेरी पुत्री है चंद्र कंवरी, आज की शादी मैं सवाई जय सिंह के साथ में करूंगा। मारवाड़ा सागे करके के करो इन टिबांग माइन है, क्योंकि मारवाड़ी की धरती माइन है। फिर सोचो अपना जयपुर ठीक है। तब इसने कहा, अमर सिंह सेकंड ने कहा कि मेरी पुत्री चंद्र कंवरी की शादी मैं सवाई जय सिंह के साथ में करूंगा, और इनसे जिस पुत्र का जन्म होगा वही आमेर का शासक बनेगा। ये एक बात देबारी समझौते में कही गई थी 1708 ईस्वी में। बिल्कुल ये आपने बिल्कुल जो इतना सारा पॉइंट ध्यान रखना है। आज तक हर मतलब एग्जाम में पूछे हुए हैं देबारी समझौता कब हुआ था, 1708 ईस्वी में। देबारी कहां पर है, उदयपुर में। किन किन के मध्य हुआ था, आमेर, मारवाड़, मेवाड़। कौन कौन शासक थे, सवाई जय सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह सेकंड, ठीक है। ये भी पूछा गया अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह सवाई जय सिंह के साथ में करेंगे। यानी देबारी समझौते की हर बात याद रखने वाली है। याद रह जाएगी, नहीं याद रहेगी तो भी याद करना है भाई। अमर सिंह सेकंड ने कहा मेरी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह है सवाई जय सिंह के साथ में कर दूंगा, बैंक के बाद में जो पुत्र उत्पन्न होगा वो आमेर को शासक बनेगा। आ बात स्वीकार कर ली सवाई जय सिंह ने, बोले ठीक है भाई का। फिर इसने सेना भेजी और आमेर का शासक वो सवाई जय सिंह को बना दिया, मारवाड़ का शासक वो अजीत सिंह को बना दिया, और आपकी बेटी चंद्र कंवरी को विवाह वो सवाई जय सिंह से करेगो। जैसे आगे जो पुत्र उत्पन्न होगा माधो सिंह, बैंक के बारे में आप पढ़ाना, ठीक है। चलो तो भाई, और भाई कुल मिला के वापिस है सवाई जय सिंह है वो शासक बन जावे हैं, ठीक है। एक बाद में बूंदी के अंदर हस्तक्षेप करे हैं, यानी बूंदी की रियासत में थोड़ो दखल अंदाजी करे हैं। कौन करे सर, वापिस सवाई जय सिंह करेगो। ये बारे समझौता भाई ध्यान रख लियो, थोड़ा सा उतार भी लियो। बैंक के बाद में सवाई जय सिंह को अगलो जो काम है वो है बूंदी के अंदर हस्तक्षेप करना, बूंदी में हस्तक्षेप करना। बूंदी के अंदर सबसे पहले मराठों का प्रवेश होगा राजस्थान में 1734 में। कैसे होगा वो बताता हूं, देखो अपने राजस्थान, चलो राजस्थान इससे मनाते हैं। ये है भाई अपने राजस्थान, ठीक है। राजस्थान यहां पर है बूंदी, बूंदी बूंदी बताओ सर, बूंदी कड़ा है, ये लो सर बूंदी, ठीक है। यानी कि बूंदी का शासक था उस समय बुद्ध सिंह। कौन था सर, बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह। बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह, बतरा याद हो जाएगो, बुद्ध सिंह। बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह। अब बुद्ध सिंह का कोई बेटो को नहीं हो, यानी कि आगे कोई पुत्र को नहीं हो, तो उत्तराधिकारी कैन बनावे। तब इसने सवाई जय सिंह से कहा कि यार कि मेरे कोई बेटो को नहीं, मैं कैन बनाऊं, उत्तराधिकारी कैन बनाऊं। तो सवाई जय सिंह बोले तू दलेल सिंह ने बना दी, यानी बुद्ध सिंह के कहने पर इसने उत्तराधिकारी बना दिया दलेल सिंह को, यानी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में बुढ़ापा के मायने बुद्ध सिंह का बेटो जन्म ले लियो। अब के नाम तो बेटे को नाम तो उमेद सिंह, यानी कि बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह की रानी को नाम तो आनंद कुमारी। के नाम तो आनंद ही कर दिया बुढ़ापा का महीने, आनंद कुमारी, ठीक है। बुद्ध सिंह और आनंद कुमारी से एक बेटा को जन्म हुआ उमेद सिंह, और इन्हें सवाई जय सिंह कह दिया तो दलेल सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित कर दे। अब सवाई जय सिंह तो शासक बनाना चाहे दलेल सिंह ने, इन्हें आनंद कुमारी शासक बनाना चाहे उमेद सिंह ने। अब क्योंकि भाई जयपुर तो बड़ी रियासत है, बूंदी जो छोटी सी रियासत है। अब जयपुर सागे थोड़ी मतलब अण की चालती। तब इसने आनंद कुमारी ने सबसे पहले मराठा राव सरदार होलकर और राणा जी को आमंत्रित किया था।
तो राजस्थान में सबसे पहले मराठाओं का प्रवेश होता है बूंदी रियासत से। क्यों हुआ था ये तो समझ गया होगा, क्योंकि मतलब उत्तराधिकारी संघर्ष खातर आनंद कुमारी ने सबसे पहले मराठाओं को बुलाया था। मराठा को सिर्फ एक ही काम था, बनने कोई मतलब को नहीं हो कौन शासक बने है कौन को नहीं, बनने सिर्फ धन संपदा मतलब धन संपदा प्राप्त करनी थी। बूंदी का शासक के पास में आया, संघर्ष भी करो, लेकिन बाद में सवाई जय सिंह ने इस दलेल सिंह को शासक बनने दिया था, यानी कि मतलब खूब संघर्ष था तो रहे थे, लेकिन कुल मिला के दलेल सिंह को इसने शासक हटने नहीं दिया था। बाद में मराठा है अपना सवाई जय सिंह ने भी मतलब एक संघर्ष कराएगा, आगे बढ़ सके युद्ध होगो, फिर खुद अपना हुरडा सम्मेलन बुलाओगो भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, यानी एक ये थोड़ा ध्यान रखना, बूंदी में हस्ते छोटी सी कहानी है, क्योंकि भाई का उत्तराधिकारी संघर्ष खातर है। और राजस्थान ये जरूर पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे पहले मराठों का प्रवेश कहां पर हुआ था, तो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश है वो मराठों का बूंदी में हुआ था। किसने बुलाया था? आनंद कुमारी ने, बुद्ध सिंह की रानी थी, ठीक है, उमेद सिंह आपका बेटा उमेद सिंह ने शासक बनाना चाहा थी, लेकिन सवाई जय सिंह वो दलेर सिंह को शासक बनाना चाहता था। फिर अब किया का मराठा ने सवाई जय सिंह ने परेशान करने लग गया, तो इसने बुलाया हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन भाई साहब बहुत बार पूछोगे एग्जाम में, एक एक लाइन मोस्ट है हुरडा सम्मेलन की, एक एक लाइन मोस्ट है भाई हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन की तारीख भी याद रखनी है आपको, तारीख कब हुआ था? हुरडा सम्मेलन हुआ था 17/7/1734 को। हुरडा सम्मेलन हुआ था 17/7/1734 ईस्वी को। हुरडा नामक स्थान कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है हुरडा, यानी कि थोड़ा जी आप भीलवाड़ा के अंदर प्रवेश करांगा ना, अजमेर से आवांगा तो पहले अपन हुरडा नामक स्थान मिल जाओगे। तो हुरडा स्थान कहां पर है? हुरडा है भीलवाड़ा में। यानी इसने योजना बनाई थी क्या भाई का आपा जो मराठा बार बार में अपने राजपुताना के शासका ने परेशान करने लग रहे हैं, तो बैंक खातर आपा सारा राजा एक हुआ और मराठा ने पराजित करा, तो बैंक खातर जो सम्मेलन बुलाया गया था वो तो हुरडा सम्मेलन। इसका उद्देश्य भी पूछा जा चुका है, हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? मराठाओं की शक्ति को रोकने के लिए या फिर मराठाओं को पराजित करने के लिए, एक ही बात है, मतलब कुल मिला के मराठा ने पराजित करना है, मराठा की शक्ति ने रोकना है, यानी राजपुताना का सारा शासक एक हुआ। तो हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में, तारीख भी याद रखनी है 17/7/1734 ईस्वी में। हुरडा स्थान कहां पर है? भीलवाड़ा में। आयोजनकर्ता कौन है भाई? इसका आयोजनकर्ता कौन है? आयोजनकर्ता सवाई जय सिंह है, लिख लेना, आयोजनकर्ता है सवाई जय सिंह। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कभी अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष कौन बना? वो इसको अध्यक्ष की योजना बनाई थी कि मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड इसकी अध्यक्षता करेंगे। मेवाड़ के महाराणा वही संग्राम सिंह सेकंड जिसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया है उदयपुर में, यानी कि वो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड इसकी अध्यक्षता करेंगे। वही मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड जिनके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था राजपुताने के यानी कि मेवाड़ के थोड़े अंतिम शासक हैं जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने अध्यक्षता की योजना बनाई थी, यानी कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड करेंगे। लेकिन एन मौके के ऊपर आने की मृत्यु हो जाओ है तो आकी अध्यक्षता करेगा वो करेगा जगत सिंह सेकंड। ठीक है, तो आकी अध्यक्षता करेगा जगत सिंह सेकंड। ये जरूर ध्यान रखना हुरडा सम्मेलन। मैं थोड़ा मिटा दूं क्योंकि आपने ज्यादा लंबो हो जाओगे नहीं फिर, है ना। तो ये थोड़ा भाई हुरडा सम्मेलन ध्यान रहा कि हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में पड़ा है और कौन कौन आवा है मैं भी बताऊं कि यानी हुरडा सम्मेलन में कौन कौन पधारा है। अगर लिखना चाहो तो लिख लियो। बूंदी से पधारा है दलेल सिंह तो आणु ही हो भाई का सवाई जय सिंह जब बुला रहा है और दलेल सिंह नहीं आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दलेल सिंह ने तो राजा ही सवाई जय सिंह ने बना रखा है। तो दलेल सिंह बूंदी से पधारेगा, मारवाड़ से अभय सिंह पधारेगा, वही अभय सिंह, बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, जो खिजड़ली की घटना हुई थी वही अभय सिंह जो आप मारवाड़ के इतिहास में पढ़ाएंगा। तो मारवाड़ से अभय सिंह आएगा, बूंदी से दलेल सिंह आएगा और अपने इसके अध्यक्षता करेगा जगत सिंह सेकंड करेगा। ठीक है, यानी बेका अध्यक्षता की योजना बनाई गई थी, संग्राम सिंह सेकंड करेंगे, लेकिन थोड़े एन मौके पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बैंक के बाद में आप पढ़ाना आगे पढ़ा थोड़ा बेका मिटा दूं मैं, ज्यादा समय खराब नहीं हुए क्योंकि थोड़ा साफ भी करना जरूरी है। ठीक है भाई, अब अपने आगे पढ़ाना भरतपुर विवाद। एक भरतपुर विवाद बताऊं मैं, चलो भरतपुर विवाद की है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। आज तक वैसे कोई ज्यादा पूछो तो कोई नहीं है। भरतपुर विवाद यानी दो विवाद है, एक तो भरतपुर को विवाद है, एक धौलपुर को विवाद है।
धौलपुर विवाद तो देखो भाई का अपने 1741 ईस्वी के अंदर हुए थो। और ये जो पर्सन अगर धौलपुर विवाद को कभी मनाए को ने तो आरएस लेवल के एग्जाम में मनेगो, तारे खातर मने भी को नहीं, जन छोटे मोटे एग्जाम खातर ने कभी पूछो कि ध्यान रहो तो ठीक है, नहीं कोई बात को नहीं, अपने मत याद रखियो। भरतपुर विवाद ध्यान रख लियो। भरतपुर के अंदर क्या था, भरतपुर के समय यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जाटों ने भी विद्रोह कर दिया था। जो भरतपुर धौलपुर के आसपास का जाट है उन्होंने विद्रोह कर दियो। के चीज को विद्रोह करो, यानी कि भाई हमारी अलग रियासत बनाओ, माने भाई का राजा बनाओ। तो वह खातिर ये क्या करता, औरंगजेब था तब तक तो ठीक था, औरंगजेब की वह नीति भी इसी थी, यानी कि हिंदुओं के खिलाफ थी। तो वह खातिर जाटा ने विद्रोह कर दिया तो भरतपुर का महीने। तो उस समय जो अपना शासक थो, यहां पढ़ते हैं चलो, ठीक है, ये है दिल्ली। दिल्ली में उसमें जो शासक था बड़ा ही रंगीन मिजाज का इंसान था भाई साहब, मोहम्मद शाह रंगीला। बड़ो रंगीलो इंसान हो यार। मतलब ये जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना, बैंक के बाद में मुगल सत्ता को पतन होना शुरू हो जावा है। मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा शासक होड़ा है, मतलब खुला एकदम नंगा दरबार में आ जाता, कोई कपड़ा कौन पहनता, नंगा ही आ जाता दरबार के महीने। तो वही रंगीला इंसान नहीं है मोहम्मद शाह रंगीला। अब ये क्या है कि भाई जी दिल्ली अपने ये भरतपुर एकदम पास में तो पड़ता ही है, क्योंकि ये क्षेत्र है अभी भरतपुर धौलपुर का, तो क्योंकि भरतपुर और धौलपुर ये आसपास में दिल्ली का क्षेत्र है। तो ये क्या करता भाई जी जाट था तो ये विद्रोह कर देता। अब मोहम्मद शाह रंगीला कहो अपने सवाई जय सिंह ने यार कई रोज रोज की मना की परेशान करें, अब मैं दिल्ली को शासक रह गयो, अब यार थोड़ा ठीक होने लगे गए। तब सवाई जय सिंह ने कहो तू आन को थोड़े निपटारो करे। तो सवाई जय सिंह ने कहो चलो ठीक है गए। तो मतलब उस समय भरतपुर में विवाद चल रहा था, किन किन के मध्य चल रहा था विवाद, भरतपुर में विवाद था मोहकम और बदन सिंह के मध्य, मोहकम वर्सेस बदन सिंह के मध्य। क्योंकि भाई सवाई जय सिंह एक अच्छा वाक्पटु था, अच्छा बोलने वाला तो था ही, तभी तो औरंगजेब ने उसको सवाई की उपाधि दी थी। तो मोहकम और बदन सिंह के मध्य मतलब विवाद चल रहा था, दोनों के मध्य संघर्ष हो रहा था सत्ता प्राप्त करने के लिए। तब सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को कहा कि देख मैं तेने ब्रजराज की उपाधि दे दूंगा। क्या की उपाधि दी सवाई जय सिंह ने, इसको ब्रजराज की उपाधि दी थी। और क्या करोगा, और तेने डीग की जागीर दे दूंगा। इस बदन सिंह को डीग की जागीर दी। किसने दी थी डीग की जागीर, और कोई थोड़ी दे, वो सवाई जय सिंह पढ़ रहे आप, ठीक है। तो यानी ब्रजराज की उपाधि दी थी और डीग की जागीर दी थी। अब आगे बताओ, फिर का बदन सिंह बोले तो मन के करनू है, यानी तू मुगलान जाके परेशान कौन करेगा। तो बदन सिंह बोलो ठीक है, यानी मैं तेने शासक बना दूंगा लेकिन बैक के बाद में तू परेशान नहीं करेगा। तो बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने एक तो ब्रजराज की उपाधि दी और एक डीग की जागीर दी। बैक के बाद में बदन सिंह को है वो भरतपुर का शासक बना देता है, जाट शासक। बैक के बाद में विद्रोह खत्म हो गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला बड़ो खुश हो कि यार सवाई जय सिंह तो काम तो बढ़िया करे है। तब इस मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को एक उपाधि दी थी, याद रहे तो ठीक है, राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी, राज राजेश्वर। यानी कि यार तू तो राजाओं को भी राजा है, यानी कि तू तो इतना बढ़िया काम करे हो, तो राजाओं का भी राजा है। तब इसको राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। कब दी थी, इसी भरतपुर विवाद के बाद में दी थी। किसने दी थी, मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। ये तो है भरतपुर विवाद। एक है धौलपुर विवाद। धौलपुर विवाद भी यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला तो जुड़ेड़ो है, यानी कि क्या करता, उसमें अपने जो मराठा सरदार था बालाजी, अपने पेशवा बालाजी बाजीराव, ठीक है, जिसने कहा था कि अटक से लेकर कटक अपने जो मराठा उनका झंडा फहरा दूंगा के। तो धौलपुर विवाद बस किमे कोनी, धौलपुर विवाद में जो अपने समझौता हुआ था वो था सवाई जय सिंह, बता दूंगा टेंशन मतलब की है, सवाई जय सिंह और किस किस के मध्य अपने समझौता हुआ था, पेशवा बालाजी बाजीराव। बड़ा एक खतरनाक पेशवा था भाई ये, पेशवा बालाजी बाजीराव। बाजीराव मस्तानी फिल्म भी बनी है ना, पेशवा बालाजी बाजीराव। अब ये क्या करता का मराठा है ना, मराठा को तो एक ही काम, यानी कि उसमें राजस्थान के इतिहास में एक ही काम तो कभी का ठोको कूटो और धन संपदा लूट के ले जाओ। अब भैया मराठा आखिर मोहम्मद शाह रंगीला ने नंगो तो घूमी तो दरबार के महीने भट्टी पकड़ के ठोकता। अब मोहम्मद शाह रंगीला कहे यार के देख मैं दिल्ली को शासक हूँ। सवाई जय सिंह ने वापिस कहे यार मैं दिल्ली को शासक हूँ, मन तेरा रोज रोज की कुटें जी ठीक कौन लागेगा, तो यार कि मैं इलाज करके। तब सवाई जय सिंह ने पेशवा बालाजी बाजीराव को कहा देखो आपको जो भी धन संपदा चाहिए या जो भी आपने कोई जागीर चाहिए वे मैं पूछा देवांगा तारक ने, लेकिन ते मुगलान जाके परेशान मत करो, बस इतना सो समझो तो एवढे।
ध्यान में रहो तो ठीक है। आज तक कभी एग्जाम में कौन पूछे हुए है? आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि यानी कि धौलपुर विवाद क्या था, धौलपुर समझौता क्या था, 1741 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था, के बात को तो अगर याद रहो तो ठीक है भाई, क्या नहीं मत याद रखियो। आज तक कभी एग्जाम में तो पूछे हुए है को नहीं, और अगर पूछ भी लेवांगा तो जो अमेरिकन पढ़ेड़ा है सिर्फ वही करके आवांगा, और क्या ना हो भी कोई को। ठीक है, चलो भाई अब आगे थोड़ी बस इतनी बात है। अगर युद्ध या लड़ाई की बात होगी, अब थोड़ी स्थापत्य कला की बात करांगा भाई। सवाई जय सिंह की स्थापत्य कला की बात करांगा, कारण स्थापत्य कला को थोड़ा बढ़िया के काम करे हो। अब आप बात करांगा कि स्थापत्य कला की बात करांगा सवाई जय सिंह की। ठीक है, यानी कि स्थापत्य कला ये तो हो गया कि युद्ध से संबंधित जो भी वर्णन है बढ़िया बढ़िया सवाई जय सिंह खातर। अब आप स्थापत्य कला की बात करांगा कि सवाई जय सिंह ने स्थापत्य कला यानी कि के निर्माण करियो। सबसे पहले पढ़ांगा आप जयपुर की स्थापना, यानी कि जयपुर की स्थापना में बहुत ही शानदार काम करो। ठीक है भाई, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में आने के बनाए तो सवाई जय सिंह ने, बैंक ऊपर आप चर्चा करांगा। ठीक है, जयपुर की स्थापना करी थी इसने भाई 18 नवंबर 1727 ईस्वी को सवाई जय सिंह ने। कब करी थी सर? स्थापत्य कला में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण इसने कोई नगर बसाया था तो वो बसाया था जयपुर, 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। मतलब भाई साहब इतना मतलब दिमाग तो सवाई जय सिंह का महीना है। यानी सोचो कि यानी कि 300-350 साल पहले कोई बंदो मतलब इतना शानदार शहर बसा की गयो है। जैन आज आप की सुंदरता की वजह पूर्व का पेरिस कहवा, रंगश्री का दीप कहवा, पिंक सिटी कहवा, इतना शानदार शहर बसा की गयो है। कोई कह मतलब 300-350 साल पहले आज आप अगर बसाने बैठा ने तो आज को नहीं बसाया जा। यानी इसने इतना बढ़िया शहर बसाया था। अगर आज आप कारीगर देखा ने तो जी अगर हाईवे भी देखा ने तो हाईवे कदी तो 2 लाइन, कदी 4 लाइन, कदी 6 लाइन, यानी कि बढ़ाने की हर बार नौबत पड़ा है। लेकिन सवाई जय सिंह ने तो उस समय सोच लिया था। आप कभी जयपुर का मायने जाके देखोगा तो जयपुर की गलियां में तो कभी ट्रैफिक जाम मिले कोई को नहीं, और क्या न्यू भी को नहीं कभी आप जयपुर की कौन सी गली का मायने घुस जाओ, हर गली कट्ठे ने कट्ठे निकाल लियाओगी, या कोई गली जाके रुकेगी। यानी कि एकदम समकोण के ऊपर बसाइडो है। इतना बढ़िया शहर। आप बीकानेर में जाओगा, जोधपुर में जाओगा, तो अगर बीकानेर के अंदर मार्केट में भी घुस जाओ ना आप बीकानेर में, तो आप मतलब अगर सामने से साधन आ जाओ ने तो मतलब ट्रैफिक जाम हो जावे, या कंडीशन है। और सवाई जय सिंह ने जयपुर बसाया था 1727 ईस्वी में। इतना शानदार बसाइडो शहर है। कोई भी मतलब आजकल तो क्या है जयपुर आम बात होगी, पहली तो क्या है कि अपने बेगा पुरानी लुगाइया का सपना होता कभी जयपुर घुमा लिया बेगा। आजकल तो नाम ही साले होंगी कि मान तो बेरोनी के कोई कुल्लू मनाली घुमा लिया कट्ठे के अपने किसा नाम ले, मेरे तो खुद गई याद को नहीं। विदेशा होने से बात ही कौन करे। और पहली लुगाई क्या कहती कि मान तो जयपुर घुमा लिया होगा, एक बार जयपुर दिखा लिया होगा। यानी वो भी एक समय था तब कहती मान तो जयपुर दिखा लिया। आज जयपुर नॉर्मल बात हो रही क्योंकि जयपुर आप जानता रहा साधन इतना चल गया, तो क्योंकि सवाई जय सिंह ने इसको बसाया था। और उसमें इतना मतलब शानदार कारीगरी से बसाइडो शहर है। हर मतलब की गली इतनी मतलब शानदार, इतनी चौड़ी चौड़ी गलियां निकाली गई हैं उसमें। मतलब कितना दिमाग तो सोचो कि स्थापत्य कला का महीना है। इसने जयपुर बसाया था 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना की थी। 9 का आंकड़ा पर बसाइडो है, यानी कि 9 वर्ग के आंकड़ा पर बसाइडो है। और आगे स्थापना भी देखो, यानी कि 9 वर्ग के आंकड़े पर बसाया गया है। 9 वर्ग पर बसाया गया है, 9 को आंकड़ो है। ये भी पूछा गया भाई कौन सा शहर है जो 9 का आंकड़े पर बसेडो है। 8 ही देख लियो ने, लास्ट में योग देखो 7 और 2 9, 8 योग देखो 8 और 1 9, 8 भी योग 9 होने लग रही है। और जयपुर की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं। यानी एक तो समकोण पर जो सड़कें काटती हैं, एक तो कालीबंगा सभ्यता की है जो सड़कें समकोण पर काटती हैं, और एक जो अपने जो सड़कें समकोण पर काटती हैं वो अपने जयपुर की सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं। यानी का इसी मतलब दिमाग लगाए हुए इतना शानदार, आप कोई भी गली का मायने घुस जाओ गली खत्म होगी को नहीं, सड़कें समकोण पर काटती हैं। सब समकोण कितना चलो अभी बताता हूं। समकोण पर यानी कि अतना काटे हैं सड़क एक दूसरे ने। ये सड़क होगी 2 3 1 2 3। आन की कमा जाली पद्धति कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। इसी पद्धति को कहते हैं। इस तरह की सड़क अपने कालीबंगा सभ्यता से मिली है।
ठीक है। तो यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिली है और कई तरह जगह ऊपर अपना जयपुर शहर बसाए हुए हैं, इतना शानदार बसाए हुए हैं। वहां की सुंदरता की वजह अन पूर्व का पेरिस के वहां लिख सको आप साथ साथ में, अन रंगश्री को द्वीप के वहां 18 नवंबर 1727 ईस्वी को स्थापना करी। वास्तुकार भी बड़ो तकड़ो पकड़ के लाए हो, वास्तुकार लाए हो अपने बंगाली थो, बंगाली अपने पंडित थो, बंगाली ब्राह्मण थो। कौन थो सर? बंगाली ब्राह्मण थो विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार। वास्तुकार कौन था इसका? बंगाली ब्राह्मण था विद्याधर भट्टाचार्य। इसकी भाई एक एक बात याद रखनी है जयपुर की। नींव किसने रखी थी सर? नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है। नौका आगड़ा पर बसाइड हो आपको प्राचीन नाम हो जयनगर। और बुढ़िया नाज भी पूछे ना, का मतलब कि भाई जयपुर घुमा के लिया के बाद जयपुर को नहीं कहूंगा, जयपुर 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 को नाम क्या कहूंगा? जयपुर कहूंगा, जयपुर। आपा सोचा के मतलब बेटा बोलणु ही को नहीं आवा, जयपुर जयपुर करेंगे। वह तो एकदम सही बोला, अपन कौन बोलणु आवा है। पहले इसका नाम जयपुर जयपुर ही था, लेकिन फिर अंग्रेज आया जी, अंग्रेजा को नाम कर दिया जयपुर की जगह जयपुर 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 करता करता यो हो गयो जयपुर हो गयो, और प्राचीन नामों को जयनगर थो। ठीक है। तो जयपुर की स्थापना करी थी यान कोई दुर्ग की भी स्थापना करी थी कि बिल्कुल इसने दुर्ग की स्थापना करी थी। एक दुर्ग बनाया था नाहरगढ़। नाहरगढ़ नाहरगढ़ की बता तो दुर्गा के अंदर आप दुर्ग पढ़ांगे ना जी, एकदम आप बढ़िया विस्तार से चर्चा करांगा। ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ ले वहां भाई। नाहरगढ़ का निर्माण कराया था, या इसको कहते हैं सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। ठीक है भाई। नाहरगढ़ का निर्माण कराया था सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ क्यों कहते हैं? यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने मानता, क्योंकि गोविंद देव जी को मंदिर भी बनाया तो स्वाई जय सिंह ने आप पढ़ांगा भी चंद्र महल के पीछे बना रखे है। ठीक है। तो सुदर्शनगढ़ यानी कि दर्शनगढ़ ऐ बात खातिर भगवान श्री कृष्ण के नाम पर रखे, तो पहले को नाम सुदर्शनगढ़, लेकिन फिर आपको नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर चेंज करके कर दियो नाहरगढ़। यानी नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ भी कहवा, किले ने आप जयपुर को पहरेदार भी कहवा। अब दुर्गा के अंदर ज्यादा पढ़ लेवाना। ठीक है। अभी ज्यादा इतना कंफ्यूज मत होइए। तो भाई चलो दुर्ग तो बना दियो, राजाओं का निवास खातिर भी कुछ होना चाहिए, तो इसने राजाओं के निवास के लिए बनाया था चंद्र महल या सिटी पैलेस। ठीक है। राजाओं के निवास के लिए क्या बनाया था? चंद्र महल। चंद्र महल या जिसको क्या कहते हैं? सिटी पैलेस भी कहते हैं। एक चंद्र महल सिटी पैलेस अपने उदयपुर में भी है, बैन भी पटांगा आपा। ठीक है। चंद्र महल या सिटी पैलेस का निर्माण कराया था राजाओं का निवास खातिर। चंद्र महल के पीछे आपने गोविंद देव जी को मंदिर बनायो है, जो जयपुर का शासक अपना आपने कहा है कि मैं गोविंद देव जी का दीवान हाँ। चतरा मेवाड़ का शासक कहा मैं एकलिंग जी का मतलब आपका दीवान हाँ है। तो वो चंद्र महल सिटी पैलेस के पीछे मंदिर है गोविंद देव जी को। गोविंद देव जी को जो मंदिर है वो गौड़ी संप्रदाय को है। ठीक है। और इसने क्या किया? और इसने एक मानसरोवर झील में एक भाई बहुत ही बढ़िया एकदम सुंदर सो एक आपने एक छोटो सो क्या बनाया तो 5 मंजिला एक इमारत बनाई थी। यानी कि मानसरोवर झील है इस नदी, यह है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के अंदर अनेक 5 मंजिल की इमारत बनाई थी। गिनता रही होते 5 मंजिल हो गए 1 2 3 4 5 5 मंजिल की जो इमारत कराई थी वह आज जो मंजिल को नाम है वह है जल महल। देख के आइयो अगर कभी जयपुर में जाओ तो बड़ी शानदार है जल महल। ठीक है। लेकिन एग्जाम में यो प्रश्न पूछो है कि जल महल के सबसे जो ऊपर की इमारत है बैंक की नाम है चमेली, यानी आज ऊपर की इमारत है ना वह ध्यान रखियो चमेली महल है। तो इतना तो ध्यान रखना ही है। और जो नदी को जल रोक के निर्माण कराया था वह थी गर्भावती नदी। ठीक है। कौन सी नदी थी? गर्भावती नदी को निर्माण कराया था। यानी गर्भावती नदी को जल रोक की मानसरोवर झील को निर्माण कराया तो स्वाई जय सिंह ने के अंदर अनेक 5 मंजिल इमारत को निर्माण कराया था जो है जल महल। और जल महल के सबसे जो ऊपर की इमारत है वह है चमेली महल। ठीक है। चलो ये उतार लिया। आगे आप पढ़ांगा आगे स्थापत्य कला से संबंधित ने 5 जो आपने वेदशाला बनाई थी। वेदशाला क्यों बनाई थी सर? वेदशाला बनाई थी आने नक्षत्रों की गणना करने खातर।
यानी कि उसमें बड़ा बड़ा पंडित ज्योतिष शास्त्र बुला के आने भाई क्या उसमें देख लो स्वाई जयसिंह ज्योतिष शास्त्र में कितनो विश्वास रखतो अच्छो कूटनीतिज्ञ भी थो राजनीतिज्ञ भी थो के अलावा यो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर भी विश्वास रखतो तो आने के करो थो 5 वेदशाला बनाई थी और 5 वेदशाला तने याद रखनी जरूरी है एग्जाम में बढ़िया बढ़िया पूछी जावे और 5 वेदशालाओं का निर्माण कराया था ठीक है कितनी वेदशाला सर 5 वेदशाला कहां निर्माण कराया सबसे जो प्राचीन है सबसे पहली जिस वेदशाला का निर्माण कराया वो है दिल्ली बस एक याद रखनी कि दिल्ली सबसे प्राचीन है और ज्यादा याद कौन रखनी है न्यूज जरूर याद रखनी है एग्जाम में मतलब 3 ऑप्शन में दे देगो मतलब वो चौथा ऑप्शन इसो देगो कि वेदशाला कहां पे नहीं है स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित है तो ये जरूर याद रखियो दिल्ली दूसरी है जयपुर दिल्ली जयपुर फिर बनारस फिर मथुरा बनारस और मथुरा दोनों उत्तर प्रदेश में है दिल्ली आपने है दिल्ली में दिल्ली जयपुर बनारस मथुरा उज्जैन ठीक उज्जैन है वो एमपी के अंदर है 5 वेदशाला बनाई थी सबसे जो बड़ी है वह है जयपुर आड़ी और दिल्ली के अंदर कभी भी आप दिल्ली के अंदर अगर न्यूज में देखोगा अगर कोई धरणु देवगु ने तो वो जंतर मंत्र वेदशाला पर देवगु यानी 5 जो वेदशाला है जंतर मंत्र वेदशाला ही है 5 वेदशाला जंतर मंत्र पहले तो आने यंत्र मंत्र कहता यंत्र कई वजहों लेकिन आने फिर क्या नाम यंत्र मंत्र करता जंतर मंत्र करने लगा ठीक है जंतर मंत्र वेदशाला है क्यों निर्माण कराया गया बस अपने खगोलीय घटनाओं का ज्ञान खातिर ज्योतिष शास्त्र खातिर अण खातिर को निर्माण कराया गया तो दिल्ली वाली तो अभी सिर्फ धर्मों प्रदर्शन के ही काम आवे कोई भी आदमी धर्मों देने जाओगे दिल्ली का मैं अब एक बार में पढ़ा कि जंतर मंत्र पर धरने पर बैठ गया कोई भी आदमी तो अपने दिल्ली वाली जंतर मंत्र सिर्फ धरने खातिर काम आवा आजकल जयपुर वाली जो जंतर मंत्र वेदशाला है आंख के अंदर अपने एक तो है ऊंचाई में अपने को सबसे बड़ो यंत्र जन आप कहा राम यंत्र ठीक है राम यंत्र तो उतना याद रख लियो क्योंकि भगवान राम बहुत ही ऊंचा है तो बात का राम यंत्र ठीक है इसके अलावा 8 कवे हैं विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है या फिर सौर घड़ी है यानी विश्व की सबसे बड़ी क्या है सूर्य घड़ी या सौर घड़ी है सूर्य घड़ी या जो सूर्य से चल है या सौर ऊर्जा से चल है वह सूर्य घड़ी या सौर घड़ी है जिनको नाम की है सम्राट यंत्र वो भी याद हो जाएगा तारे लेकिन जो ध्यान रखने वाली चीज यह है ना का सम्राट यंत्र ने जुलाई 2010 में यूनेस्को ने आपकी विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल कर लिया है याद रहे को यानी इसी सूर्य घड़ी या सौर घड़ी को सम्राट यंत्र कहते हैं तो जुलाई 2010 में यूनेस्को ने आपकी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया जो स्वाई जयसिंह द्वारा जो 5 वेदशाला बनाएगी 5 तने ध्यान रखनी है ठीक है जयपुर है वह सबसे बड़ी है और सबसे प्राचीन है वह दिल्ली है 1725 से लेकर 1733 ईस्वी तक और भी काम किया 1725 से लेकर 1733 ईस्वी तक अनेक शुद्ध नक्षत्रों की एक सारणी बनाई थी शुद्ध नक्षत्र यानी कि शुद्ध जो आपने एकदम नक्षत्रों की गणना करने खातिर एक सारणी बनाई थी क्योंकि ज्योतिष शास्त्र पर थोड़ा विश्वास रखते तो 1725 से लेकर 33 तक शुद्ध नक्षत्रों की एक सारणी बनाई थी जो आपने मोहम्मद शाह रंगीला ने भेंट करी और मोहम्मद शाह रंगीला ने भेंट करने खातिर वाकई कहलाई जीद मोहम्मद शाही कहलाई ठीक है जीद मोहम्मद शाही खुद ने भी एक ग्रंथ की रचना करी थी जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की इसने खुद ने ठीक है जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी इसने जयसिंह कारिका नामक क्या है ज्योतिष ग्रंथ है जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना करी 1725 से 33 ईस्वी में जीद मोहम्मद शाही ठीक है शुद्ध नक्षत्रों खातिर ज्योतिष कारिका नामक ग्रंथ की रचना करी थी जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना करी हो कि हो एक ज्योतिष ग्रंथ हो के अलावा जी यहाँ के दरबार में भाई श्री एक तो अपने जो जयसिंह कलपुद्रम नामक ग्रंथ की रचना करी थी ये थोड़ा भाई साहित्य से संबंधित है थोड़ा किताब में भी देख लिए होते मैं बताऊं क्योंकि ग्रंथ है अब ग्रंथ के समझाना ना कोनी भाई कौन कहेंगे दरबार में लिखो जयसिंह कलपुद्रम नामक ग्रंथ की रचना की थी 8 लिख दूं जयसिंह ये ग्रंथ मेरे भी बड़ा मुश्किल से याद होगा लेकिन अपन याद करने को यही तरीको है कि अपन ज्यादा रिपीट करांगा ने जिद्दी आपने याद होगा जयसिंह कलपुद्रम नामक ग्रंथ की रचना करी थी वो अपने बंगाली थो अपने ब्राह्मण थो जको नाम थो पुंडरीक रत्नाकर भट्ट
पुंडरीक रत्नाकर भट्ट। देखो मेरे भी खुद की याद को नहीं है, तो अपन ज्यादा याद करेंगे जितना अपने याद होगा, क्योंकि साहित्य का ग्रंथ मैं भी कभी कभी भूल जाऊं। तो यानी जयसिंह कुलोपुत्रम नामक ग्रंथ की रचना करी थी पुंडरीक रत्नाकर भट्ट ने करी थी। और एक अलावा अंतिम हिंदू शासक तो जिसने अश्वमेघ यज्ञ को आयोजन करायो थो, यानी कि अश्वमेघ यज्ञ जानो ही जो अपने भगवान श्री राम ने भाई का जो करो था, यानी घोड़ो छोड़ दियो थो, जड़ा जड़ा जाओगो वो क्षेत्र अपनो हो जाओगो, तो वही अश्वमेघ यज्ञ अंतिम हिंदू शासक तो जिसने स्वाई जयसिंह जिसने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कराया था। एक अलावा सती प्रथा को रोक लगाने का प्रयास किया था, विधवा पुनः विवाह दोबारा प्रारंभ कराया थो, यानी बंधन काम बहुत बढ़िया बढ़िया कराया था। तो ये थोड़ा सा और पढ़ लियो थे बेटा, ज्यादा आंगन है को नहीं, लेकिन आपने जो बढ़िया बढ़िया सारी बातें हैं आप पढ़ ली हैं फिर भी हो सके, क्योंकि स्वाई जयसिंह एक बड़ो शासक है, तो आज आप दूसरो शासक पढ़ भी कौन पाऊंगा, क्योंकि एक लंबो मतलब समय हो जाओ, ज्यादा टाइम हो जाओ, तो आप बस 1-2 दिन और लगेगा, ज्यादा फिर आप जयपुर को इतिहास एकदम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन लगभग आप स्वाई जयसिंह है वो कंप्लीट कर लियो है। तो ठीक है, और कोई 1-2 ग्रंथ बच सके हैं जयसिंह कुलोपुत्रम नामक ग्रंथ बढ़िया है, पुंडरीक रत्नाकर भट्ट की रचना करी थी। ठीक है, जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना खुद करी थी, जिस मोहम्मद शाही सारणी बनाई थी, ये हाईगा अपने सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र हो गया। और अंग स्थापत्य के अलावा के तो जंत्र मंत्र वो अपने नारगढ़ सुदर्शनगढ़ दुर्ग है, अपन दुर्ग पटांगा जित और ज्यादा चर्चा में आ जाएगा। तो ठीक है भाई का यही है अपने, तो और भी बताइए कोई अगर कोई कमेंट में रह जाओ, क्योंकि बेकर स्वाई जयसिंह के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, फिर भी आप लगभग सारी कंप्लीट कर ली है, 1-2 बातें हो सके कोई रह गई है। तो ठीक है दोस्तों, कल आप ईश्वरी सिंह पटांगा जो शासन काल है वो 1700 अपने 43 से लेके 1750 ईस्वी तक रहे हो, फिर अपने माधो सिंह 50 से लेके 68 तक है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।